Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग जुलाई 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी जुलाई 2021 कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Capricorns for July 2021? What are the energies for Capricorn for July 2021? What are the energies for Capricorns for July 2021? Okay, bottom of the deck पर Knight of Cups का कार्ड है यहाँ पर। Okay, so यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके, तो अभी मुझे 2 कन्फर्मेशन कार्ड्स निकालने हैं। एक ये जो डेथ का कार्ड है इसके ऊपर, ओके, और एक द टावर का कार्ड। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, जून में, मई में अजीब सी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, है ना कैप्रिकॉन्स। बहुत ही ज़्यादा एक ड्रास्टिक सा टाइम आया जिसमें सब कुछ सही चलता चलता अचानक से चीज़ें खराब हो गई। अचानक से चीज़ों में चेंज आना शुरू हो गया और वो चेंज ऐसा चेंज था जो कि समझ आना भी बहुत डिफिकल्ट था कि ज़िंदगी अटक कहाँ गई। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट हाफ में आप अपने आप को बहुत अटका हुआ वहीं पर ही रुका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन आप जिस भी चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे फाइनेंस है, जिस भी चीज़ के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वहाँ पर जहाँ प्रॉब्लम हुई थी उसी सिचुएशन पर आप अपने आप को स्टक फाइंड करेंगे। लेकिन वहाँ पर आपकी एनलाइटनमेंट होने वाली है, आपकी सेल्फ ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, और सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ आप एक इमोशनल टर्मोइल से भी इस महीने में गुजरने वाले हैं। मीन्स अंदर बहुत कुछ चलेगा लेकिन बाहर सबको दिखाने के लिए आप बिल्कुल ठीक प्रिटेंड करेंगे, लेकिन आप ठीक हैं ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज एक इमोशनल सा एक ऐसा भंवर है जहाँ से आपका निकल पाना थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आप जब बिल्कुल ठीक थे, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, आप उन मेमोरीज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कैप्रिकॉन्स, आप मुझे यहाँ पर किसी और की हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप का जो ये एनलाइटनमेंट का सफ़र शुरू हुआ है, अब ये कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को अपना सोल पर्पस मिलेगा। ठीक है, और ये कुछ ऐसा भी है जहाँ पर आपकी एनलाइटनमेंट इस तरह से होगी कि आप जहाँ अपने आप को लिमिट कर चुके थे कैप्रिकॉन्स, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा लिमिटलेस हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना असेंशन कितनी होनी है वो ईश्वर जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप की आपकी असेंशन होने वाली है। आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा, आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको अब मिलने वाली हैं। ठीक है, वो जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन का पार्ट ये जुलाई के अंदर मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर डेथ कार्ड है विद टेम्परेंस।
बहुत सारी आदतों में बदलाव होगा। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से आपके अंदर, आपके उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में हो रही है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो एनालाइज़, सोच समझ के प्रैक्टिकल होकर चलना, ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न्स इतना स्ट्रगल करने के बाद हर इंसान प्रैक्टिकल हो ही जाता है और आप जहाँ इतने प्रैक्टिकल हो गए थे, अब ये वो वक्त आ गया है जहाँ आपको इमोशनल किया जाएगा। ये डिवाइन की चैनलिंग है। आप इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, आपका ज़ोर नहीं है। आपने अपने इमोशंस को कहीं न कहीं रोक दिया था। आप अपने इमोशंस के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते थे। आप प्रैक्टिकल होकर जो भी आपको काम मिलता था या जिस भी फील्ड में आप चल रहे थे, आप उसमें आगे बढ़ने के बारे में सोचते थे। बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को एनालाइज करते थे, लेकिन इस चीज़ में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन को, जिस चीज़ को आपने एक पर्टिकुलर मैप मान लिया था कि चीज़ें उसी तरह से चलती जाएँगी, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर टावर गिरने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स अपना स्ट्रगल का टाइम, जो भी जितनी भी आज तक स्ट्रगल देखी हैं, आपको वो टाइम याद है, तो उसमें क्या चीज़ होती है, आपको एक डायरेक्शनल चेंज मिलता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको डायरेक्शनल चेंज मिलने वाला है और आप इस जो साइकिल से निकल जाएँगे, लेकिन जुलाई के महीने में एनर्जीज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही है। ये वही सैटर्न का इफ़ेक्ट है, ये अभी इसी तरह से रहेगा, लेकिन मई जून से कुछ चीज़ें बेटर होंगी। बहुत सारी चीज़ों में आपकी सोच चेंज होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। आपके पास्ट लाइफ का जो कुछ भी है, चाहे वो कर्मा है, चाहे वो आपको असेंशन के रास्ते पर लेकर जाना है, चाहे वो कुछ भी है, वो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। सो प्रिपेयर्ड रहिए। आप जिस भी फाइनेंशियली मुझे नहीं लगता कि कैप्रिकॉर्न्स आपको कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है? ये सब कुछ आपके इमोशनल स्तर पर हो रहा है। जो चीज़ें हो रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही हैं, पर्सनल ग्रोथ पर हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक फाइनेंशियल प्रपोज़ल मिलने वाला है। आप फाइनेंसेस में गेन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी और से अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ प्रपोज़ल चाहते हैं, तो वो प्रपोज़ल आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। इस महीने आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाले हैं। आप चीज़ों को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, आप चीज़ों को ऑन द स्पॉट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इमीडिएट एक्शन लेंगे आप चीज़ों के लिए। अगर आपको कोई ये चीज़ बोलेगा कि आप गलत हैं, तो आप अपने हर एक वेज़ से, मतलब अपने एक्शन से ये चीज़ को प्रूव करेंगे कि आप सही हैं और शायद दूसरा इंसान गलत है। यहाँ पर मुझे आप काफ़ी पैशनेट भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से फाइट करते हुए आप बहुत एक वॉरियर की तरह बहुत स्ट्रांग हो जाएँगे, नो डाउट। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आई थिंक जुलाई के महीने में आप का किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन ख़त्म होने वाला है, या फिर आप देखेंगे किसी डायरेक्शन को, चीज़ें चलेंगी किसी डायरेक्शन को। ओके, और या फिर ऐसा हो सकता है आप अपना आइडिया किसी के सामने रखें और वो इंसान इस आइडिया को गलत इंटरप्रेट करे, ठीक है? मतलब आप कहना कुछ चाहते हैं, दूसरा इंसान समझ कुछ रहा है, उस तरह की एनर्जीज़ भी यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक नई डायरेक्शन मिलेगी और वो डिवाइन आपको नई डायरेक्शन देंगे, तो डेफिनेटली ये नई डायरेक्शन आपको मिलने जा रही है। इस डायरेक्शन के लिए ये जो मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड लिया था, वो भी यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आपका चेंज इन डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आपके करियर की टर्म्स में, आपके फाइनेंसेस की टर्म में, जिस भी फील्ड में आप इस तरह से स्टक हुए हैं, उस फील्ड में आपको नई डायरेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर मिलने जा रही है। ओके, ये जो मैंने आपको कहा ना कि मई जून के अंदर जो आपने इमोशनली कुछ खोया है, ठीक है, इमोशनली आपके अंदर जो ये शेकिंग सी एनर्जी आई है, इसके अंदर कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ इमोशनली आपको राहत मिलेगी, लेकिन पहले 10 दिनों में तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप जैसे हील होते हैं, उस तरह से डिवाइन के थ्रू ही आप हील होंगे। उस तरह की एनर्जी है। आप अगर किसी को कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, तो कैप्रिकॉर्न्स आप इस टाइम पर दे सकते हैं। अगर आप किसी से कोई प्रपोज़ल इमोशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपको इस टाइम पर मिल सकता है। यहाँ पर मैरिज जैसी एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन हेल्थ वाइज आप इम्प्रूव करेंगे आफ्टर 10th ऑफ जुलाई। तो यहाँ पर मैं पेज ऑफ स्पोर्ट्स के लिए एक
कार्ड निकालते हैं जो कि क्लैरिफिकेशन कार्ड है, जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। वन मोर कार्ड आई टेक। ओके, देखिए, जो आपने खोया है उस चीज को लेकर आप कुछ क्लैरिफिकेशंस देने की कोशिश करेंगे अगले महीने में, और जो चीज आपने खोई है उसके बारे में आपको थॉट्स ज्यादा आ सकते हैं। फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आपको पिछली बातों के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे, वहीं पर ही आप अपने आप को कहीं ना कहीं खो देंगे। तो ये चीज मत कीजिएगा कैप्रिकॉन्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। अपने हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पर। वैसे हेल्थ इश्यूज सिर्फ इस टर्म्स में आएंगे जब आप अपनी पास्ट की चीजों को लेकर सोचेंगे, जब आप अपनी पास्ट की चीजों को लेकर ज्यादा एनालिसिस करेंगे। कैप्रिकॉन्स, आपकी रीडिंग मैंने इतनी डिटेल्ड इसलिए की है बिकॉज आपने सबसे ज्यादा सफर किया, और वो भी एक अचानक हुआ, एकदम एनर्जीज हाई जाती 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 एकदम डिप आया। तो अब आपकी एनर्जीज को इस तरह से क्लैरिफाई करने का सिर्फ इतना सा ही मकसद था मेरा। तो अब देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है जुलाई 2021 कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी कैप्रिकॉन्स। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ कीज का। ओके, व्हाट एल्स? 7 ऑफ स्क्रोल्स। ओके, 2 ऑफ स्क्रोल्स, यूरियल एंड द स्फिनिक्स। वन मोर कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स, ये आप लोगों के लिए प्लस कार्ड निकालते हैं। ओके, द आकाशिक लाइब्रेरी। आई वांटेड दिस कार्ड एक्चुअली। ओके, विशेस फुलफिल्ड का कार्ड है यहाँ पर। तो कैप्रिकॉन्स, लगता है ना जब कुछ गलत होता है जिंदगी में तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो सकता था, उस सारी चीजों के जवाब आपको जुलाई में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप कुछ ऐसा जुलाई के अंदर करने जा रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज खुद ब खुद आएंगी। कुछ ऐसा आपकी जिंदगी के साथ आप खुद एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर आप अपनी जिंदगी के खुद मास्टर होंगे। आप कुछ नया इन्वेंट करने जा रहे हैं। ये इन्वेंशन मैं साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं बोल रही हूँ, अपनी जिंदगी को लेकर कुछ नई चीजें आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। ठीक है, जब भी डिप आती है तो कैप्रिकॉन्स दोबारा से राइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही डिप के बाद आपका यहाँ पर राइज होना नजर आ रहा है। आपको ऐसे लगेगा इस महीने में कि सब कुछ खत्म हो गया है और आप दोबारा से चीजों को बना रहे हैं। अब आप जिस तरह से इन चीजों को बनाएंगे वो आपका अपना तरीका होगा। आप अपने तरीके से चीजों को बनाएंगे। ओके, अपने तरीके से चीजों को करेंगे। आप चीजों को बहुत ही खूबसूरती से बनाने की कोशिश करेंगे और उसी डायरेक्शन में आपकी जिंदगी चलेगी। ठीक है, जैसे आप चलाना चाहेंगे जिंदगी वैसे ही चलेगी, क्योंकि अब आपने इस इमोशनल लॉस के बाद बहुत कुछ सफर किया है, बहुत चीजें बिखर चुकी हैं। दोबारा से अपना महल आपको खुद बनाना होगा। अब आपको मेहनत करनी होगी अपने ऊपर, अपने इमोशनल लेवल के ऊपर। यहाँ पर 2 वर्ल्ड्स का कार्ड है। आप यहाँ पर मुझे दोहरी जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं जुलाई के महीने में। ये जो दोहरी जिंदगी है ये चीज को इंडिकेट कर रही है यहाँ पर कि आप दुनिया को कुछ और दिखाएंगे, आप अंदर से कुछ और फील कर रहे होंगे, जो कि किंग ऑफ कप्स के कार्ड में भी इंडिकेट हो रहा था। आप अपना दुख लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप एक डिप के वक्त में हैं तो अच्छे वक्त में भी डिवाइन आपके साथ है, तो इस वक्त में भी डिवाइन आपके साथ हैं। तो डिवाइन का हाथ मत छोड़िएगा, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपने तो ऑलरेडी अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया है कैप्रिकॉन्स, तो अब आप डिवाइन का हाथ नहीं छोड़ सकते हैं।
तो इस दोहरी ज़िंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा इस महीने में। यूरियल एंड द स्फिनिक्स का कार्ड है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ लूज़ हो रही है, तो एंजल यूरियल आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए हैं। उनसे सिर्फ एक बार प्रे कीजिएगा, आपको हेल्प डेफ़िनेटली मिलेगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो बड़े-बड़े चैलेंजेस अब आ गए हैं, उन चैलेंजेस को आप मुझे यहाँ पर पार करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत खूबसूरती से आप इन चैलेंजेस को पार करेंगे। द आकाशिक लाइब्रेरी, ये जो प्लस कार्ड मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, जो कि मैंने पहले बोला आपको, कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। वो डेफिनेटली इस महीने में आपको मिलने वाले हैं। आपको पता लगेगा कि डिवाइन ने क्या चीज़ आपके लिए प्लान की, क्यों आपके साथ इस तरह से हुआ, और हो सकता है कि कुछ ऐसा सडन अच्छी चीज़ें हों कि जो आपने लॉस देखा, उस लॉस की किसी ना किसी तरीके से भरपाई हो जाए। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर विशेस फुलफिल्ड का कार्ड है। आप जिस तरह की विशेस अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, आप जिस तरह के ड्रीम्स अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे। आपकी जुलाई के लास्ट तक आते आते आपकी ज़िंदगी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं इस महीने में पूरी होने जा रही है। इवन आफ्टर द स्ट्रगल, अगर आपके दिल में कुछ भी रहा है फॉर दिस, आपका जो ये मनोकामनाएं थी, या आपने पहले ड्रीम्स देखे थे बिफोर ये डिप, वो सारे ड्रीम्स आपके यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं इस महीने में, लेकिन लेटर हाफ में होंगे, मतलब 15th के बाद ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से ये रीडिंग आपके लिए निकल कर आई है। अब हम आपके लिए कैप्रिकॉन्स देखते हैं कि मोड ऑफ एक्शन आपको क्या फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाएं। ओके, कृष्णा का कार्ड है, डिवोशन का कार्ड है। व्हाट एल्स? महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सीक्रेट विजन का कार्ड है। तो कैप्रिकॉन्स, सबसे पहले तो आपको कृष्ण जी की आराधना करनी है, ठीक है। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया, जो कुछ भी हुआ आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया, आपको स्पिरिचुअली गाइड कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा। तो अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो कीजिए। आपकी कमिटमेंट समझ आ गई है और आपकी ये जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो चुकी है। आप कितना डिवोटेड हैं वो इसी टाइम में पता लगेगा, ठीक है। आपको डिवाइन बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ क्यों हो रहा है सारी चीज़ें, वो आपको आंसर में इस जुलाई में पता लग जाएगा, ठीक है। आपको कृष्ण जी की आराधना करनी है, ठीक है। कृष्ण जी की किसी भी फॉर्म में आप आराधना कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की फॉर्म में करना चाहते हैं आप, लॉर्ड कृष्णा की फॉर्म में करना चाहते हैं, जिस भी फॉर्म में करना चाहते हैं आप उस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कृष्ण जी की आराधना जरूर कीजिए। महाअवतार बाबा जी का कार्ड है सोल एक्सपेंशन। अब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपको कनेक्शन समझ आ रहा है बहुत सारी चीज़ों के बीच में। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप महाकाल की आराधना कीजिए और ओम का जाप जरूर कीजिए। अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, जो कि आपको क्लियर कनेक्शन बनाने में काम आएगा। और ये क्लियर कनेक्शन सिर्फ आपके थ्रोट चक्रा से कम्युनिकेशन को लिंक नहीं कर रहा है, ये हेवनली जो गाइडेंस आपको आ रही है उसके साथ लिंक करने में भी आपके काम आएगा। तो ओम का जाप आपको जरूर करना है। यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, ठीक है। अपने लिए प्यार को चूज कीजिए। आज दोबारा से खुद को कोसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए वो कीजिए जो उनके लिए सही है। आपको लोगों की मदद करनी है, आपको सबकी मदद करनी है, जिसको ज़रूरत है और आपको दिख रहा है कि दूसरे इंसान को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प डेफिनेटली करनी है। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो विजन्स हैं वो रियलिटी बनेंगे, तो इस वजह से फोकस्ड रहना है। नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, बिकॉज ये नहीं है कि आपकी जो आपने अच्छे टाइम पर गैदर किया
वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर आज भी मैनिफेस्ट करने की पावर है, तो फोकस्ड रहिए। क्या चाहते हैं आप, वो ईश्वर से खुलकर कहिए, और जो आप यूनिवर्स को देंगे वही इन रिटर्न आपको मिलेगा। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर सीक्रेट विजन का कार्ड है। अगर किसी ने पास्ट में आपके साथ कुछ भी बुरा किया है तो उसको माफ कर दीजिए। उसको माफ इस वजह से नहीं करना है कि भाई हम आज के पॉइंट पर हार गए हैं तो हम आपको माफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दूसरे इंसान को इस वजह से माफ करना है क्योंकि आपको उसकी एनर्जी से टैप आउट करना है। आपको ये पता है, आप इतने ज्यादा एनलाइटन हो चुके हैं, आपको पता है कि सब के सब लोगों के अंदर उसी ईश्वर, उसी परमात्मा की लाइट है, ठीक है। आपको पता है प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अगर आप यूनिवर्स को प्यार देंगे तो आपको भी बहुत प्यार मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपको फिर भी इल्यूजन की कुछ एनर्जीज फील होती हैं तो आप वेडनेसडे को शाम को राहु का जाप जरूर कीजिए, मूल मंत्र का जाप कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला का जाप आप कर सकते हैं। दूसरा, जितना ज्यादा हो सकता है दान कीजिए, जितना दान करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और ब्लू ब्लैक कलर की चीज का दान आप सैटरडे को कीजिए। डेली गाइडेंस में भी सैटरडे के उपाय बताती हूँ, जो भी आपको उपाय लगता है कि हाँ आपका करने वाला है तो आप जरूर कीजिए। तो सैटरडे वाली डेली गाइडेंस मकर राशि वाले कैप्रिकॉन्स आप जरूर देखिएगा, ओके। तो दिस इज योर मोड ऑफ एक्शन, आपको ये मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। सो अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आपको डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की ब्लेसिंग डिवाइन आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। तो व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर जुलाई 2021? क्या ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे? ओके, तो पहला मैसेज है बिगिन नाउ। ओके, व्हाट एल्स, और क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, मेरा असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट लाइट का कार्ड है। एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, डिवाइन इस चीज के बारे में आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। आप नए साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं जुलाई से, और जब नया साइकिल स्टार्ट होता है तो उससे पहले पुराना साइकिल एंड होता है। तो जो कुछ भी आपने देखा है मई जून में, वो इसी शुरुआत की वजह से हुआ है। आप एक नए साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं और ये साइकिल बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। तो डिवाइन आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके लिए ये जो साइकिल है ये बहुत ही पॉजिटिव होगा। दूसरा, आपको पहला स्टेप उठाना है। अब शुरुआत कीजिए, इस नए सफर की शुरुआत कीजिए। आपको डिवाइन रास्ता दिखाते जाएंगे, दूर से खड़े होकर मत डरिए कि क्या होगा, क्योंकि आपके लिए ये अनजाना रास्ता है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सच में सिचुएशन आपके हक में चल रही है। तो आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अगला कार्ड आपके लिए असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। आगे बढ़ते जाइए। आपको ऐसा लग रहा है पहाड़ टूट पड़ा है आपके ऊपर, लेकिन यकीन मानिए यहाँ डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। इन पहाड़ियों के पीछे क्या है आप नहीं जानते हैं। आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, आपको डायरेक्शन मिलती जाएगी, डिवाइन आपको गाइडेंस देते जाएंगे। और जब आप ये पहाड़ों को पार कर लेंगे तो ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए कि आपको इनफाइनाइट अबंडेंस मिलने वाली है। आपकी जिंदगी में अबंडेंस आने वाली है और वो इनफाइनाइट होगी। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलने जा रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर एक नई शुरुआत के साथ आपको बहुत कुछ अच्छा भी दे रही है। आपका जो नया साइकिल है वो इनफाइनाइट साइकिल होने वाला है, और उसके अंदर इनफाइनाइट हैप्पीनेस, इनफाइनाइट प्रॉस्पेरिटी, इनफाइनाइट हर एक चीज जो अच्छी है वो इनफाइनाइट होने वाली है। क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। आपको अपने आप को हर एक नेगेटिविटी से दूर रखना है। अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए।
आपकी जो लाइफ फोर्स है उसे वाइब्रेंट बनाइए, जो पीछे हो गया है उसे क्लीन कर दीजिए और आगे की तरफ को मूव कीजिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ नया आपके लिए होने वाला है और जो कुछ भी नया होने वाला है वो अच्छा ही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कैप्रिकॉन्स। आई नो टाइम वॉज टफ, लेकिन वो टाइम बीत गया है, अब आगे की तरफ को बढ़िए। आई होप कैप्रिकॉन्स आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।